वेलकम टू एजलेसनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 31 अगस्त 2024 को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। इन 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में शामिल हैं मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, मदुरई बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और चेन्नई नागरकोविल वंदे भारत एक्सप्रेस। इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के द्वारा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस का नया और अपग्रेडेड संस्करण है जिसमें कई बदलाव और सुधार किए गए हैं। इसकी उच्चतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे कि यात्रियों के समय में बचत होगी। यह टक्कर रोधी कवच प्रणाली से सुसज्जित है, जो कि भविष्य में होने वाले मानवीय या तकनीकी चूकों से रक्षा करेगी, जिससे मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधनों को सुरक्षित किया जा सकेगा। इसमें विमान जैसी यात्रा का अनुभव व अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स होंगे, जो विमानन क्षेत्र पर दबाव को कम करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक यह है कि इसमें दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय और ब्रेल लिपि में सीट नंबर का होना, जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा भविष्य में समावेशी होने की ओर एक और कदम के रूप में दिखाता है। इस ट्रेन में कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे समान हवा वितरण के लिए विशेष एयर कंडीशनिंग डक्ट, टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय, 360 डिग्री घूमने वाली सीटें, स्लाइडिंग फुट स्टेप के साथ स्वचालित दरवाजे, अत्याधुनिक अग्नि नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित। प्रत्येक कोच में 32 इंच का पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। यदि वंदे भारत ट्रेनों की बात करें तो पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। इस ट्रेन को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत ICF चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समान क्षमता से युक्त यूरोप से आयातित एक ट्रेन की तुलना में इसमें करीब 40% तक कम खर्च आता है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस ट्रेन में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं कि दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक ट्रेन पूरी तरह से रुक न जाए, जिससे कोई भी यात्री चलती ट्रेन से न उतरे और न ही चढ़ पाए। वंदे भारत प्रोजेक्ट के लाभों की बात करें तो पहला लाभ यह है कि यह कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और समय की बचत करेगा। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। बेहतर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास ट्रैवल के कारण देश की छवि में सुधार करेगा। इसके निर्माण की लागत में कमी के कारण विदेशों में इसकी भारी मांग है, अतः इसके निर्यात से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी लाभ मिलेगा। वंदे भारत ट्रेनों के अलावा भी भारतीय रेलवे अपनी अन्य ट्रेनों की सुविधाओं में भी लगातार सुधार करता जा रहा है, वहीं उसकी गति में भी सुधार करता जा रहा है और साथ ही साथ नई ट्रेनों और नए रूटों को भी अपने नेटवर्क में जोड़ रहा है। वहीं बुलेट ट्रेन जैसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी लगातार चल रहा है, जिससे भविष्य में भारतीय रेलवे एक नए कलेवर में दिखेगी। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।